Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself आशीष भास्कर, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टर ग्रुप इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों होगा आपका बेस्ड ऑन ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, इसमें सबसे पहले देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि बेटा फॉस्फोरस जो हमारा एलिमेंट है उसके थ्री डिफरेंट ऑक्साइड्स बच्चों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, थ्री डिफरेंट ऑक्साइड्स आपका फास्फोरस फॉर्म करता है बेसिकली, जिसमें से आपके जो तीनों इम्पोर्टेंट हैं उसको में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं जो ऑक्साइड्स हैं वो आपके डाइमेरिक फेज में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, डाइमेरिक फॉर्म के अंदर भी वो आपके ऑक्साइड एग्जिस्ट करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, फॉस्फोरस एलिमेंट के बेटा तीन डिफरेंट ऑक्साइड्स होते हैं जो आपके डाइमेरिक फेज में भी करते हैं एग्जिस्ट। ठीक है, जिसमें से आपका फर्स्ट ऑक्साइड होता है P2O3। दिस इज़ फॉस्फोरस ट्राई ऑक्साइड, या फिर इसको हम इसके डाइमेरिक फॉर्म बोलते हैं P4O6। सेकेंड हम फॉर्म की बात करेंगे P2O4। P2O4 को बेटा बोलेंगे फॉस्फोरस टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, इसका बेटा डाइमर फॉर्म क्या होगा P4O8। नेक्स्ट थर्ड ऑक्साइड की बात करते हैं तो P2O5। P2O5 का अंदर बेटा फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड एंड डाइमर फॉर्म होगा P4O10। तो तीनों ही आपके जो ऑक्साइड्स हैं वो फॉस्फोरस के हैं, पहला P2O3 ट्राईऑक्साइड, टेट्राऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड। तो इंडिविजुअल ऑक्साइड के बारे में बेटा हम लोग करेंगे यहाँ पे क्लियर। तो सबसे पहले ले लेते हैं बेटा फर्स्ट ऑक्साइड फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड। तो फर्स्ट है बेटा हमारे पास P2O3। P2O3 में सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन को लेके, जहाँ पे हम लोग P2O3 बोल सकते हैं, इवन इसको हम डाइमर फॉर्म की बात करते हैं P4O6 भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई बोलो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बात होगी बेटा इसकी प्रिपरेशन की, तो हम लोग इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो आप, हमारे पास P4O6 चाहिए, तो आपको क्या करना है, वाइट फॉस्फोरस आपको पता है P4, तो उसका आप ऑक्सीडेशन करा दो सिंपल, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्ट कंबाइन कर जाएगा फॉस्फोरस के साथ। तो सिंपल सा पॉइंट क्या है कि आप वाइट फॉस्फोरस को P4 को लेके आओ और उसके बाद आप बर्निंग करा दो, कंबेशन करा दो इन द लिमिटेड। एक्सेस सप्लाई नहीं बच्चों, इसमें लिमिटेड सप्लाई। अगर आप एक्सेस सप्लाई कर दोगे तो फिर वो P4O8 P4O10 में चला जाएगा। तो लिमिटेड से ध्यान देना, तो लिमिटेड सप्लाई के अंदर क्या करना है, आपको ऑक्सीजन का बर्निंग करानी है। तो आंसर आपको मिल जाएगा P4O6। आगे बैलेंस कर लो तो 3 मोल्स O2 चाहिए। तो फर्स्ट आपका आंसर यहाँ पे समझ में आ गया, क्लियर हो गया। इसके बाद अब जो आपके यहाँ पे इसको जो आपका डाइमर फॉर्म मिल चुका है P4O6 आपका, इसको आप मोनोमर फेज में भी लिख सकते हो P2O3। ठीक है, इसमें कोई आपको डाउट नहीं है। अब यहाँ से जो आपका ट्राईऑक्साइड है, अब ट्राईऑक्साइड को हम लोग एक्चुअली अब क्या करेंगे, आपका एक्चुअली यहाँ पे P4O6 है, तो यहाँ पे आपको जो P2O3 है ट्राईऑक्साइड है, इसके बेटा आपको यहाँ क्या मिलेंगे, इसके आपको मिलेंगे वेपर्स। ठीक है, यहाँ पे इसके आपको वेपर्स मिलने वाले हैं ट्राईऑक्साइड को, और ट्राईऑक्साइड के वेपर्स को बेटा हम लोग पास कराएंगे ग्लास बूल से। ग्लास बूल से पास कराएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी। तो ग्लास बूल बच्चों क्या करेगा, जो ग्लास बूल होगा वो जो जैसे पेंटा ऑक्साइड होगा, है ना, या फिर आपके अदर ऑक्साइड्स होंगे टेट्रा ऑक्साइड, उनको क्या करेगा ग्लास बूल बच्चों एब्जॉर्ब कर लेगा, और बाकी आपको जो ट्राईऑक्साइड बेटा उसको रिलीज़ कर देगा, आपको रहने देगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। और इसको कंडेंस कर देगा, बाद में बेटा कंडेंस कर देंगे हम लोग फ्रीजिंग मिक्सचर के अंदर। समझ में आ गया। अच्छा, तो ये तो एक इसका सिंपल सा प्रोसेस है। आप इसको पूरा लंबा प्रोसेस को ध्यान नहीं रखना है, क्या करना है देखो मैं आपको वो बता रहा हूँ। व्हाइट फॉस्फोरस को कंबाइन कराना है, बर्निंग करानी है इन दी प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन या 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, P4O6 मिल जाएगा। बस यहीं तक आपको आंसर पूछेगा। इसके बाद क्या करते हैं कि P2O3 के जो वेपर्स है उसको ग्लास बूल से पास क्यों कराते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी इम्प्योरिटीज़ है उसको एब्जॉर्ब करे ग्लास बूल, आपको P2O3 कंडेंस फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। सेकंड इसके पास मेथड क्या होता है कि आप व्हाइट फॉस्फोरस, सेकंड मेथड व्हाइट फॉस्फोरस साथ बच्चों क्या करो, आप N2O को पास करा दो। N2O को आप पास कराओगे तो यहाँ से आपको सीधा आंसर मिलता है P2O3 प्लस N2O से बच्चों क्या रिलीज हो जाएगा, N2 गैस। N2 गैस आपकी बाहर चली जाएगी, और यहाँ पे जो प्रेशर की वैल्यू होती है ये रहती है बच्चों अराउंड आपकी, मतलब काफ़ी लो प्रेशर रहता है, हम मान सकते हैं 1 atm एंड
टेम्परेचर बच्चों होता है 600 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जनरली अब इस रिएक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे, मेरा आंसर होगा फर्स्ट रिएक्शन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन आपके लिए थर्मोडायनेमिकली आपकी इजी भी है, फीजिबल भी आपकी प्रॉपर हो रही है, और सेकंड रिएक्शन में आपको प्रेशर भी चाहिए काफ़ी लो और एज वेल एज आपका टेम्परेचर भी चाहिए हाई, तब रिएक्शन बेटा आपकी परफॉर्म होगी। तो P4 में रिएक्ट N2 होगी, कितने मोल्स आपको बेटा चाहिए, यहाँ पे 6 मोल्स होते हैं, ठीक है, और 6 मोल्स N2 यहाँ से आपको रिलीज हो जाएगी, और P2O3 आपके 2 मोल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया बेटा इसका प्रिपरेशन। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर बच्चों सबसे पहले मैं बताऊंगा कि जो P2O3 है ये बच्चों आपका बैक्सी सॉलिड होता है, ठीक है, बैक्स फॉर्म के अंदर देखने को मिलेगा। इट इज़ बैक्सी सॉलिड एंड पॉइजनस ऑल्सो, SONOUS, ये बैक्सी सॉलिड एंड पॉइजनस, ये इसकी प्रॉपर्टी याद रखना। और इसकी जो स्मेल है बच्चों वो कैसी होती है, गार्लिक लाइक स्मेल, ठीक है, गार्लिक लाइक इसकी आपकी स्मेल होगी। सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड पॉइंट बात करते हैं प्रॉपर्टीज में इसकी सॉलिबिलिटी को लेके। तो बच्चों ये आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसके अंदर ये ईजिली आपकी सॉलेबल हो जाती है। जैसे एग्जांपल की बात करोगे तो बच्चों बेंजीन हो गया C6H6 बिल्कुल सॉलेबल होगी, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया CaCl3 हो गया, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, है ना, इनके साथ बच्चों आसानी से क्या होती है, ईजिली आपकी सॉलेबल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। अगर मैं इसको हीट करूँ तो P4O6 बेटा डायमर फॉर्म है, इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करेगा बेटा जब इसका डिकम्पोजिशन होना चाहिए ना, तो डिकम्पोजिशन होने के लिए बेटा कितना टेम्परेचर, मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस। इस पर अगर आप हीट सप्लाई करोगे जिसके 4 मोल्स बच्चों यहाँ पे होते हैं, कन्वर्ट होगा आपके P4O8 के अंदर एंड प्लस फॉस्फोरस रिलीज करेगा। ये फॉस्फोरस बच्चों कैसा होगा, रेडिश कलर आपको मिलेगा, और P4O8 जो मिल रहा है ये बच्चों इसका नाम है फॉस्फोरस टेट्राऑक्साइड। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आप P4O6 को हीट कर रहे हो तो हीट करने में बच्चों ये कन्वर्ट होता है P4O8 के अंदर एंड आप फॉस्फोरस। अच्छा सी ऑक्सीडेशन स्टेट को देखते हैं जरा, डिकम्पोज कर, जैसे ऑक्सीडेशन देखो बेटा, तो 4 इंटू फॉस्फोरस का निकालना है तो एक्स लो, पी ले लो, जो भी लेना है आपको, प्लस यहाँ से मिलेगा -12 इजक्वल टू 0 होगा, तो 4x ले लेते हैं इजक्वल टू 12, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो x इजक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। ऑक्सीजन कितना यहाँ पे 3 है, यहाँ पे निकालते हैं कितना होगा 4 इंटू एक्स प्लस 8 इंटू -2 -16 इजक्वल टू 0, तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ पे 4x इजक्वल टू 16, ये इससे कैंसिल हो गया तो x इजक्वल टू कितना 4 आ गया। यहाँ पे निकालो इसका कितना है 0, तो देखो एक बार 3 से बच्चों कहाँ गया है +4 में, मतलब बेटा प्रोसेस क्या हुआ ऑक्सीडेशन, 3 से आपका 0 गया है, प्रोसेस आपका रिडक्शन। तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट और पता चला यहाँ से इंपॉर्टेंट कि आपका ये कैसा है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है या फिर बच्चों आपकी ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन है, समझ में आ गया। और ध्यान रखना अब ये भी एक पॉइंट आएगा कि आपका जो फॉस्फोरस है ये नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है बच्चों, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर आपके नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कितना होता है, तो वो होता है आपका +5, मिनिमम कितना होता है तो वो -3। तो आपको जो प्लस जो दिख रहा है आपको कितना +3, ये बेटा इन बिटवीन आ रहा है 5 और -3 के, तो मतलब आपको पता है कि जब इन बिटवीन आता है तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हीटिंग इफेक्ट के अंदर, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार आपका रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा तो बच्चों 0 पे आ चुका है ना। यहाँ पे फॉस्फोरस में PS3 ने फॉस्फिन में चेंज नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो फॉस्फिन में चेंज नहीं होगा ये ना, अदरवाइज आप फॉस्फिन करके बैठ जाओ, क्योंकि इसके पहले मैंने फॉस्फिन कराया था एसिड के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा फॉस्फोरस, ये रेड होगा आपका, और मिलेगा P4O8, एक बार ऑक्सीडेशन एक बार आपका रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होने के बाद बच्चों आपका जो ऑक्साइड चेंज किस्म का P4O8 के अंदर ही, क्योंकि 3 ही ऑक्साइड देखने को मिलते हैं, तो ये इसका लॉजिक है, ये आपको समझ में आ गया होगा एक्शन ऑफ हीट को लेकर। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे 4th पॉइंट ऑक्सीडेशन को लेकर। ऑक्सीडेशन यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर P4O6 का अगर बच्चों मैं ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो आपका यहाँ क्या फॉर्म होगा, तो बच्चों आपको पता है P4O10 फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसकी 2 मोल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे, तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो P4O10, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। P4O10 आपको देखने को मिलेगा ऑक्सीडेशन होने पे, ऑक्सीडेशन में आप निकाले ना, आपका डेफिनेटली इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट 5th में, अगर बेटा क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन परफॉर्म होगी तो ये क्या फॉर्म करेगा, ठीक है। तो क्लोरीन के साथ जो बच्चों P4O6 है वो काफ़ी तेज़ी से बर्निंग स्टार्ट करता है, 4 मोल Cl2 यहाँ पे यूज होते हैं, और फॉर्म होता है बच्चों, इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन
फॉर्म होता है आपका POCl3 प्लस PO2Cl। ये दोनों ही कंपाउंड इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। POCl3 एंड PO2Cl2 का फॉर्मेशन होगा, PO2Cl का फॉर्मेशन होगा। इस फर्स्ट कंपाउंड का नाम होगा बेटा, दिस इज दी फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, दिस इज फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। ये सेकेंड कंपाउंड इसका नाम क्या होगा, दिस इज दी मेटा फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बच्चों? क्योंकि प्रीवियस के अंदर भी डिस्कस करी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जब आप क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन परफॉर्म कराओगे तो बच्चों यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बर्निंग स्टार्ट होती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और कंपाउंड बच्चों मिलता है फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड एंड मेटा फॉस्फोरस ऑक्सी क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर हो गया बेटा? इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटे इसके पास हाइड्रोलिसिस। अगर मैं इस ऑक्साइड्स को बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स में डालूंगा तो क्या फॉर्म करेगा वो देखते हैं। तो आपके ऑक्साइड बेटा, ऑक्साइड कैसा है? नॉन मेटल ऑक्साइड है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर मॉलिक्यूल्स में डालते हैं बेटा, वाटर की दो कैटेगरी हम लेके आने वाले। तो कोल्ड, अगर आपका कोल्ड वाटर होगा तो आंसर क्या बनेगा? COLD। और सेकेंड रिएक्शन में लूँगा P4O6 के साथ। अगर आपका हॉट वाटर होगा तो फिर आंसर क्या फॉर्म होगा? बेटा देखो, कोल्ड वाटर जब होगा तो उसमें आपका ये जो ऑक्साइड है स्लोली डिजॉल्व करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? कहीं ना कहीं बेटा कोई एक एसिड फॉर्म करेगा और एसिड का बेटा क्या होगा? H3PO3, मतलब अस एसिड बनाएगा, इग्नी बनाएगा, ठीक है। तो बेटा ये आपका बन चुका है यहाँ पे फॉस्फोरस, लास्ट में अस आएगा सफिक्स में, ठीक है, फॉस्फोरस एसिड। और जब बेटा ये हॉट वाटर के साथ आएगा तो यहाँ पे काफ़ी वॉलेंट रिएक्शन होती है, VIOLENT, काफ़ी वॉलेंट रिएक्शन होगी। तो वॉलेंट रिएक्शन होने में बच्चों क्या होगा? आंसर आपका मिलेगा एक तो फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और प्लस आपको यहाँ से मिलेगा फॉस्फीन PH3, है ना, फॉस्फिन गैस। आप फॉस्फिन गैस देखने को मिलेगी और यहाँ से मिल जाएगा आपको ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट। अगर कोल्ड वाटर होगा तो बेटा आपको देखो, कोल्ड वाटर होने से यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाएगी वो लेस होगी, तो इतना हायर ऑक्सीडेशन होगा नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से प्रॉपर काम करेगा नहीं। तो बेटा ये ऑक्सीडाइज तो होगा, आपका एसिड तो बनेगा बट लोअर ऑक्सीडेशन नंबर का। और जहाँ पे आपका हॉट है मतलब यहाँ पे हाई एनर्जी, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की तो मैक्सिमम हो जाएगी, जिसकी वजह से बेटा इसका जो ऑक्सीडेशन हाईएस्ट हो जाएगा और आंसर बनेगा आपका एक एसिड। तो H3PO4 प्लस आपके PH3 का फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेके। तो नेक्स्ट बच्चों हम हेडिंग लेने वाले हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे इसका सिंपल सा पॉइंट क्या आपको वो समझो। हमारे पास कितने फॉस्फोरस हैं? 4 फॉस्फोरस हैं। ऑप्शन कितने हैं? 6। तो इसमें क्या करना है, 4 जो फॉस्फोरस हैं उनको बेटा हम लोग आते पहले कॉर्नर पे। तो एक फॉस्फोरस ऊपर लगा दो, एक इधर, एक इधर, एक यहाँ पे लगा दिया अपने कॉर्नर पे बेटा। 4 फॉस्फोरस टेट्राहेड्रली आपने अटैच कर दिए और 6 ऑक्सीजन एटम अब ईच के साथ आपको वाइंड कर देना है। इसके साथ इधर, यहाँ पे इसके साथ इधर, इस तरीके से आपको यहाँ पे इनको ज्वाइन कर देना है। इसके बाद अभी 4 हुए, 2 और बचे, तो एक यहाँ पे आपका ज्वाइन हो जाएगा और एक ऑक्सीजन आपका इस तरीके से इसके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो सारे के सारे ऑक्सीजन आपके यहाँ पे एटम क्या हो चुके हैं? ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका आपका स्ट्रक्चर, ठीक। अभी क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे जो फॉस्फोरस, जो ईच फॉस्फोरस, आप इंडिविजुअल फॉस्फोरस को चेक करो, वो कोवलेंट बॉन्ड से अटैच है लेकिन 3 ऑक्सीजन के साथ, 1, 1, 2, 1, 3। कोई से ही फॉस्फोरस उठा के आप देख लो तो आपकी कोवलेंटली अटैच्ड है, ठीक है, कोवलेंटली अटैच है 3 अदर ऑक्सीजन एटम के साथ। यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात कर लेते हैं इस मॉलिक्यूल्स में। तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा इसमें POP लिंकेज भी पूछते हैं बहुत बार, ठीक है। तो POP लिंकेज आप निकाल पाओगे, ये होता है 123 डिग्री और ये वाला बॉन्ड एंगल आपको मिलता है 100 डिग्री के अराउंड, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, ये आपकी बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, PO बॉन्ड लेंथ, तो ये होती है 160 PM, पाइकोमीटर की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपके POP लिंकेज वगैरह पूछे सकते हैं, वो आप कर पाओगे। तो ये आपका P2O3 और P4O6 के बारे में फिनिश होता है, ट्राइऑक्साइड के बारे में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लेते हैं सेकेंड ऑक्साइड। दिस इज दी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, P2O5 ले लो आप।
या फिर इसका डाइमर फॉर्म हो जाएगा P4O10, ठीक है। तो फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन। तो इसकी प्रिपरेशन में पहला पॉइंट है कि इसे आप कम्बेशन करा दो, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपके वाइट फॉस्फोरस को। लेकिन यहाँ पे एक्सिस सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड नहीं, ठीक है, एक्सिस एयर लिखो आप या फिर ऑक्सीजन लिखो, इसकी प्रेजेंस में कम्बेशन कराना है। तो ले लेते हैं वाइट फॉस्फोरस इन दी प्रेजेंस ऑफ 5 मोल्स O2, तो यहाँ से मिल जाएगा आपका P4O10। तो एक्सिस सप्लाई ऑफ एयर पे क्या मिलेगा आपको, P4O10 देखने को मिलेगा। फॉस्फोरस आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइज कर जाएगा P4O10 के अंदर, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड के अंदर, तो ये इसके डाइमर फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी प्योरीफिकेशन को लेके। तो यहाँ पे हम प्योरीफिकेशन के लिए बेटा करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। सब्लिमेशन प्रोसेस को यहाँ पे हम लोग करते हैं फॉलो, और सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉलो कराने के बाद यहाँ पे हम लोग इसे कलेक्ट कर लेते हैं, जो आपको एक पाउडरी फॉर्म मिलेगा, ठीक है। स्नोई, जो स्नो होता है, स्नो कलर आपको मिलेगा, स्नोई पाउडर की फॉर्म में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोबर ऑफ फॉस्फोरस, FLOWER, फ्लोबर ऑफ फॉस्फोरस भी इसको हम बोलते हैं P4O10 को। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ को लेके। तो नेक्स्ट हेडिंग होगी आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो ये आपका जो P4O10 है या P2O5 है, अगर ये बेटा प्योर स्टेट में होगा, प्योर स्टेट के अंदर होगा, तो फिर ये मिलता है वाइट क्रिस्टलाइन, वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म फेज में आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे बेटा इसकी आपको क्रिस्टल का मतलब बेटा ये क्या सॉलिड हो जाएगा। नेक्स्ट इट इज़ ऑडियोरलेस, पहले वाला था बेटा गार्लिक में ये था ऑडियोरलेस, ये इसकी कोई भी स्मेल नहीं होती है, इट इज़ ऑडियोरलेस। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं, अगर यहाँ पे अगर ये इम्प्योर फेज में होगा तो फिर आपके यहाँ पे गार्लिक स्मेल मिलती है, ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर ये इम्प्योरिटी के साथ होगा, और इम्प्योरिटीज़ कौन सी, P4O6, अगर ये इम्प्योरिटीज़ होगी तो फिर आपका ये जो कंपाउंड है, ठीक है, ये आपकी फिर बच्चों प्रोड्यूस करेगा एक्चुअली हम यहाँ पे जो बात करें P4O10 को लेके पेंटॉक्साइड की बात कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपको स्मेल मिलेगी गार्लिक स्मेल, गार्लिक। वो रीज़न बच्चों क्या है, P4O6 है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हीट को लेके। तो हीट के साथ बच्चों सब्लिमेशन को सपोर्ट करता है, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है वो हीट को लेके। वाटर मॉलिक्यूल्स के थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे P4O10 के साथ अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल्स ले गया तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे, और यहाँ बच्चों आंसर मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4 का करता है ये फॉर्मेशन। क्लियर है, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स से बेटा कंबाइन करने बनाता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इट इज़ ए फाइनल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग अगर मैं यहाँ से इसके थोड़ा प्रोसेस बताऊँ, सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस देखो जरा। P4O10 अगर इसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स अगर आपको आ रहे हैं तो क्या मिलेगा, HPO3, इसका नाम होगा आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद यहाँ से अगर मैं फिर से 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लिंक कर देता हूँ, तो यहाँ से बनेगा आपका 2 मोल्स ऑफ H4P2O7, इसका नाम होगा बेटा इट इज़ ए पायरो, दिस इज़ दी पायरोफॉस्फोरिक एसिड। इसके बाद नेक्स्ट मैं फिर से अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को लिंक करता हूँ, तो यहाँ से मिलता है 4 मोल्स ऑफ H3PO4, इट इज़ ए फाइनल प्रोडक्ट। तो ये होता है बेटा आपका ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका रिवर्स भी हम कर सकते हैं, अगर ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड रखा है तो वहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव करोगे तो मिलेगा पायरो से फिर वाटर निकालोगे तो मिलेगा तो मेटा से निकालोगे तो फाइनली मिलेगा आपको ये ऑक्साइड, ठीक है। P4O10 आपको पेंटॉक्साइड देखने को मिलेगा। तो ये सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग P4O10 को क्या बोलते हैं जनरली, इट इज़ एनहाइड्राइड फॉस्फोरिक एसिड का, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये भी इसके लिए आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ अदर इम्पोर्टेंट रिएक्शंस को लेके। नेक्स्ट हम रिएक्शन यहाँ पे बात करेंगे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं। तो P4O10 जैसे हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो काम करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से। तो उसी तरीके से जो P4O10 है
ये भी आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरीके से काम करता है। तो ये बेटा रहता है स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो अब देखेंगे यहाँ पे रिएक्शंस तो आपको समझ में आ जाएगी। ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा, जैसे HNO3 करता है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड करते हैं, है ना, उस तरीके से। तो ये पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करेगा। तो रिएक्शन लेते हैं P4O10 प्लस CH3COOH, ठीक है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल, इसके 4 मोल्स होंगे, यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देगा और यहाँ से आपका आंसर मिलेगा, एक तो मिल जाएगा HPO3, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल से अब्जॉर्ब करेगा ये। अरे भाई P4O10 यहाँ से इसे एक्वस मीडियम है तो वाटर मॉलिक्यूल से मिलेंगे, तो P4O10 कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड के अंदर। ये तो हो गया आपका मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ये क्लियर हो गया। और प्लस यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका CH3CO, ये ट्वाइस हो जाएगा ऑक्सीजन। ये आपको एनहाइड्राइड यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसकी 2 मोल्स। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये आपका ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा। इधर बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड ON CH3, ये सिमेट्रिक आपको देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड ON CH3। तो एनहाइड्राइड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रॉम द एसिड। नेक्स्ट बात करेंगे P4O10 के साथ अगर मैं यूज करता हूँ एमाइड CH3C डबल बॉन्ड NH2, एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड से बेटा वाटर मॉलिक्यूल्स लेगा, तो एक तो आंसर क्लियर है कि HPO3 बनाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, प्लस आपका बना लेगा बेटा CH3CN, साइनाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है, CH3CN। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों पूरे बाहर चले जाएंगे, बटेगा बेटा यहाँ साइनाइड, यहाँ से कार्बन, यहाँ से नाइट्रोजन, तो CH3CN इसका फॉर्मेशन कर लेगा। नेक्स्ट बात करेंगे P4O10 के साथ अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ HNO3, तो फिर समझो क्या आंसर बनेगा। एक तो आंसर आपका बन जाएगा यहाँ से, इट इज डाइल्यूटेड HNO3, तो बनेगा आपकी तो HPO3, ठीक है, इट इज एक्वस, और प्लस HNO3 से बेटा कन्वर्ट हो जाएगा ये N2O5 के अंदर, ये भी एनाइड्राइड बना लेगा। नेक्स्ट बात करेंगे तो P4O10 व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट या फिर एक्वस आपका H2SO4, तो फिर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स लेगा, तो ये बना लेगा बच्चों HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड, और प्लस आपको मिलेगा यहाँ से H2SO4 से बच्चों क्या मिलेगा, SO3, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे आपका आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी बच्चों ये। नेक्स्ट आपका डिस्कशन होगा कार्बन के साथ या कोक के साथ, ठीक है, उसके साथ अगर मैं रिएक्शन परफॉर्म कराऊंगा तो यहाँ से आंसर क्या मिलेगा। तो यहाँ से मतलब रेड फॉस्फोरस, तो P4O10 के साथ अगर आप कोक या कार्बन लेके आते हो 10 मोल्स, तो यहाँ से एक तो आंसर बेटा कार्बन का बेटा ऑक्सीडेशन हो जाएगा। भाई ये कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा, तो ये बेटा कार्बन का ऑक्सीडेशन होने बेटा क्या मिलेगा, तो CO बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, और प्लस यहाँ से आपका बनेगा वाइट फॉस्फोरस, मतलब इसके बनते हैं 4 मोल्स, तो ये नॉट वाइट फॉस्फोरस, ये कन्वर्ट होता है बेटा रेड फॉस्फोरस में, ठीक है, रेड फॉस्फोरस प्लस आपका यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है और इसका आपका P4O10 का आपका रिडक्शन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे रिएक्शन P4O10 के साथ अगर बच्चों में लेके आता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड है या मेटल ऑक्साइड है, एसिड बेस्ड रिएक्शन होगी तो सॉल्ट बन जाएगा सीधा, तो बनेगा यहाँ से CA3PO4 इसका ट्वाइस, ठीक है। ये आपका कंपाउंड यहाँ पे हो जाएगा आपका फॉर्म, मतलब ये एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, 20 के साथ। नेक्स्ट पॉइंट होगा इसका आपका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग 4 फॉस्फोरस हैं तो चारों कॉर्नर पर लगा दो आप, 1, 2, 3, 4 लगा दिए। फिर इसमें आपके टोटल कितने ऑक्सीजन है बच्चों, आपके 10 ऑक्सीजन है। ये जैसे P4O6 है ना, उसी तरीके से बनेगा ये, तो क्या करना है, इस तरीके से आपको अटैच कर देना है ऑक्सीजन से। 4 हो गए ना, 5 और ये 6, अभी 4 बचे हुए हैं, 4 बचे तो मतलब यहाँ पे इस तरीके से, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑप्शन की अधिक है तो इस तरीके से मूवमेंट हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है, वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये बनेगा इसका आपका स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। तो ये दोनों के दोनों आपके जो ऑक्साइड्स है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ये फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे
जिसकी ऑक्सिलरी एसिड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स जैसे हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड एंड मेटाफॉस्फोरिक, हाइपोफॉस्फोरिक एंड पायरोफॉस्फोरिक, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके फार्मूलेज, स्ट्रक्चर, सब कुछ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में बच्चों हम करेंगे यहाँ पे कि फॉस्फोरस के आपके जो हैलाइड्स हैं, ठीक है, PCl5 PCl3 वगैरह। तो बस 2 ही कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद बच्चों स्टार्ट होगी आपकी ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।